जय जिनेंद्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे विश्व भर के अंदर एक भय का, एक तनाव का, चिंता का माहौल है और जैन अनुष्ठान का ऐसा सौभाग्य है कि ऐसे परम गुरुदेव ज्योतिषाचार्य आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव लाभेश विजय जी महाराज साहब हम सभी को ऐसी छोटी छोटी बातें, आज 29 मार्च है और आज हम आप सभी के साथ में बात कर रहे हैं 6 ग्रहों का गोचर है। पूरे विश्व के अंदर म्यांमार, बैंकॉक के अंदर चारों तरफ तूफान चालू हो चुका है। तो ऐसे डरमय संसार के अंदर गुरुदेव के मुख से छोटी छोटी ऐसी आराधना करते हुए आप कैसे पावरफुल सक्सेसफुल इंसान बने, जीवन के अंदर खुशियां को प्राप्त करें। यहाँ पर मैं नोट इसलिए करना चाहूँगा कि आपने बहुत बार इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर काफ़ी सारी रील एस्ट्रोलॉजी के ऊपर देखी होगी, लेकिन जैन शासन के अंदर प्रथम ऐसे गुरुदेव हैं कि जिन्होंने आप इनकी किताबों को देखेंगे जो लाखों की संख्या के अंदर दर्शकों ने पढ़ी है। शनि के ऊपर इतनी जबरदस्त किताब लिखी है। हजारों लोग जो हर साल कालसर्प योग की विधि पूजा कराते हैं, इनके बारे में डिटेल से सुपर पावरफुल पूरे जैन धर्म की पहली किताब है। और इससे भी बढ़कर मैं आपको दिखाऊंगा कि ज्योतिष के अंदर जितने योग है, जितने ग्रह है, जितने नक्षत्र है, ऐसे परम 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 सारी चीजों को बताने वाले गुरुदेव मिले हैं। तो सभी लोग एक बार वंदना करते हुए आपके मन में भी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कोई भी प्रश्न है उसका सारा सॉल्यूशन, ग्रह के रिलेटेड सारा सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करते हुए, कमेंट के अंदर वंदना करते हुए गुरुदेव आपको कोटि वंदना करते हैं। समग्र आज 60 लाख से भी ज्यादा लोगों का जैन अनुष्ठान परिवार कर चुका है और आपने आपका अमूल्य समय दिया है। तो आज कुछ विशेष जैन ज्योतिष, वास्तु और छोटी छोटी दान की प्रणाली का सभी कैसे तुरंत आप ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं और सीक्रेट थेरापी गुरुदेव आपको बताने वाले हैं। तो सभी लोग वंदना करने साथ जैन ज्योतिष सबसे प्राचीन विद्या है। अब जब हम कल्पसूत्र पढ़ते हैं और भगवान महावीर का जन्म वाचन का पाना पढ़ते हैं और उस समय भी हम 24 तीर्थंकरों की गर्भ की स्थिति का वर्णन करते हैं और साथ साथ में भगवान महावीर की जो जन्म कुंडली है, उन जन्म कुंडलियों के जो ग्रह विद्यमान हैं, उन ग्रहों का हम वर्णन करते हैं। कौन से ग्रह कौन सी स्थिति में भगवान महावीर की कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, और वो पढ़ने के बाद हम भगवान महावीर का जन्म महोत्सव मनाते हैं। तो जो ज्योतिष है वह कहीं न कहीं जैन धर्म ज्योतिष को मान्यता देता है और जैन धर्म में जितनी भी प्रतिष्ठाएं होती है, जितनी भी अंजनशालाकाएं होती हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है, चाहे हमारे गृहस्थ जीवन में मकान का मुहूर्त बोलो, भूमि पूजन बोलो, मंदिर का शिलान्यास बोलो, तो कहीं न कहीं ज्योतिष के माध्यम से हम शुभ मुहूर्त में ही वे सारे कार्य संपन्न करते हैं। तो ज्योतिष जैन धर्म की एक प्राचीन विद्या है और जैन धर्म के अंदर ज्योतिष का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारा कोई भी शुभ काम होता है तो कहीं न कहीं हम ज्योतिष का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ज्योतिष की विद्या है ये बहुत ही प्राचीन है और ये कहीं न कहीं जैन धर्म का भी ज्योतिष के अंदर विशेष योगदान है। हमारे कई आचार्य भगवंतु हुए, चाहे भद्रबाहु स्वामी हो, चाहे वराहमिहिर हो, और ऐसे कई आचार्य भगवंतु हुए जिन्होंने ज्योतिष के माध्यम से इस समाज के अंदर रहकर के जन कल्याण किया है, लोगों का भला किया है और कहीं न कहीं लोगों को बड़ी मुसीबतों से, बड़ी परेशानियों से बचाने का काम हमारे जैन आचार्य भगवंतों ने किया है। तो ये ज्योतिष हमारे जैन धर्म का एक प्राचीन विद्या है। बहुत ही आप सभी लोगों ने इस विषय को जाना है, समझा है। आज शनि का गुरुदेव गोचर हुआ है, अलग अलग राशि में शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक सप्ताह ऐसा है कालसर्प योग, जैसे उनका नाम सुनते हैं सामान्य व्यक्ति डरने लग जाते हैं। 10 में से लगभग 8 लोग पत्रिका के अंदर कालसर्प योग दिखाई देते हैं। तो कालसर्प योग में पहले तो लक्षण क्या, कैसे सामान्य व्यक्ति पता करे कि मेरी कुंडली में कालसर्प योग होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसके क्या सिम्टम दिख सकते हैं। कालसर्प योग बहुत लोगों की कुंडली के अंदर देखने को मिलता है
काल सर्प योग जिस व्यक्ति के जातक के कुंडली के अंदर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प योग का उसकी कुंडली के अंदर निर्माण होता है। काल सर्प योग जिसे हम सर्प शाप कहते हैं, ब्रह्म शाप कहते हैं, मातृ शाप कहते हैं, उसको कहीं न कहीं कुंडली के अंदर ये जब शाप देखने को मिलते हैं तो वहां पर ये काल सर्प योग का निर्माण होता है। काल सर्प योग कुंडली में 12 प्रकार के होते हैं। उन भावों के अंदर जहां जहां राहु और केतु बैठे हुए होते हैं, उन भावों को कमजोर करने का कार्य काल सर्प योग करता है। और काल सर्प योग भगवान महावीर की भाषा में कहें तो कहते हैं कि अगले जन्मों के कर्मों को इस जन्म में भुगतना, उसे काल सर्प योग कहा जाता है। और काल सर्प योग कुंडली में जिस जातक की कुंडली में होता है, कहीं न कहीं वो काल सर्प योग की परंपरा उसके परिवार के अंदर देखने को मिलती है। अगर पिता के कुंडली में काल सर्प योग है तो कहीं न कहीं बच्चों की कुंडली में भी काल सर्प योग मिलता है। किए हुए कर्मों को भुगतना, पूर्व कर्मों को हिसाब चुकाना, उसका नाम है काल सर्प योग। और जिन जातकों की कुंडली में यह काल सर्प योग होता है, वे कहीं न कहीं जीवन के अंदर सारी सुविधाएं होने के बाद भी कहीं न कहीं उन सुविधाओं का उपभोग वे अपने जीवन के अंदर नहीं कर पाते हैं। काल सर्प योग जिन कुंडली के अंदर होता है, वे कहीं न कहीं संघर्ष उनके जीवन के अंदर बना रहता है। चाहे वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। वह इच्छा 100 रुपए की रखते हैं पर 70 रुपए प्राप्त कर उन्हें संतुष्टि करना पड़ता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे व्यापारिक स्थिति हो, उस काल सर्प योग जिनकी कुंडली में होता है, उनको कहीं न कहीं परेशानियों का और जीवन के अंदर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और काल सर्प योग जिन जातकों की कुंडली में होता है, उन लोगों को भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की आराधना करना चाहिए, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान एक ऐसे तीर्थंकर है कि जिनका संबंध सर्प से रहा हुआ है, जिन्होंने धर्मेंद्र और पद्मावती जब पार्श्वनाथ के भव में थे और उन्होंने नवकार मंत्र सुनाया, और नवकार मंत्र सुना करके वह धर्मेंद्र और पद्मावती की जीव को उन्होंने मुक्ति प्रदान करी। और उनके उपकार जब उनको प्रतीत हुए कि हमारे ऊपर अगर किसी का उपकार है और हम देवलोक में धर्मेंद्र और पद्मावती बने हैं, तो वो पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से बने हैं। और भगवान पार्श्वनाथ ने उनका कल्याण किया। और जब भगवान पार्श्वनाथ प्रभु को उपसर्ग आया तो धर्मेंद्र पद्मावती ने रक्षा की। और जो आत्माएं भगवान पार्श्वनाथ की सेवा पूजा करता है, कहीं न कहीं वो काल सर्प योग का प्रभाव उनके जीवन से कम हो जाता है। और भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का जो लक्षण है वह सर्प है। बहुत ही डिटेल से आप सभी लोगों ने गुरुदेव ने आपको काल सर्प योग के बारे में बताया। दो गुरुदेव यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रश्न आपको पूछना चाहूँगा जिज्ञासा के हिसाब से, जीवन में कितनी बार काल सर्प योग की पूजा करनी चाहिए? काल सर्प योग की पूजा हर साल व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर करना ही चाहिए। आप दूसरे क्षेत्रों में अपने धन का व्यय करते हैं तो ये जो खर्चा है ये कहीं न कहीं आप लोगों के अपने लिए है। तो काल सर्प योग की जितनी पूजा, जितनी आराधना आप अपने जीवन के अंदर करेंगे, उसका प्रभाव उतना कम होता है। और 45 वर्ष तक इस काल सर्प का योग का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली पर रहता है, व्यक्ति के जीवन पर रहता है। आपको गुरुदेव पुस्तक लिखने का मन कैसे हुआ? मैंने कई लोगों को देखा कि व्यक्ति काल सर्प योग जो आता है वह कहता है कि हमने हमारी कुंडली के अंदर काल सर्प योग है। और कहीं न कहीं व्यक्ति दूसरे धर्मों में जाकर के काल सर्प योग की विधि विधान करते हैं और विधि विधान करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। पर मेरे मन के अंदर भी ये विचार आया कि लोग जैन धर्म के अंदर भी ऐसी आराधना है, ऐसी साधना है जिनकी आराधना करने से, जिनकी साधना करने से ये काल सर्प योग कम हो जाता है। और हमारे यहाँ तो परम पुण्यशाली जिनका पुरुषों में जिनका विशेष पुण्य है, ऐसे पुरुषागामी संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करने से भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। आप एक एक चीज को डिटेल से सब लोग समझ रहे हैं। सारे एस्ट्रोलॉजर के लिए भी एक बहुत बड़ा रिसर्च का एक विषय है। गुरुदेव आपने हजारों लोगों की पत्रिका देखी होगी, यहाँ पर
प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे साधक आए होंगे जिन लोग के जीवन में कालसर्प योग था, और ये अनुष्ठान के बाद फर्क दिखे, वैसे आपकी ज़िंदगी में कोई 2-4 केसेस बने हैं? नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जी। जिन्होंने भी पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की है, पार्श्वनाथ भगवान की साधना की है। उनके जीवन में निश्चित उस साधना का, उस आराधना का प्रतिफल उनके जीवन में मिला है, और कहीं न कहीं जिनकी परेशानियाँ, जिनके जीवन के अंदर जो बाधाएं थी, जो संघर्ष थे, वो निश्चित रूप से पार्श्वनाथ भगवान की आराधना से कम हुए। आज इस कालसर्प योग की विधि तो सब लोग कराएंगे, लेकिन छोटे से ऐसा कोई पार्षद परमात्मा का मंत्र आराधना बता सकते हैं कि जब तक वो नहीं करा है तब तक आज से इस वीडियो को देखते देखते ही कम से कम उसको साटा समाधि ले और दुर्भाग्य कर्म जो वो दूर हो। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की ऐसी कई साधनाएं हैं, कई ऐसे मंत्र हैं जिनकी आराधना से हम कालसर्प दोष के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जैसे नाग पंचमी का दिन आता है, तो नाग पंचमी के दिन आप भगवान पार्श्वनाथ प्रभु के मंदिर में जाकर के एक नाग नागिन का जोड़ा चांदी का परमात्मा को समर्पित कर सकते हैं और अपने घर पर भी विराजमान करके कालसर्प दोष का प्रभाव कम कर सकते हैं। विशेष रूप से जब श्रावण का महीना आता है, तो श्रावण के महीने के अंदर आप भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं और अभिषेक करके भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कालसर्प दोष का प्रभाव और ज्यादा कम करना है, तो उनको 43 दिन तक एक नारियल को अभिमंत्रित करना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ के 1250 जाप उस नारियल पे करना चाहिए और 43 दिन तक पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और वो अभिमंत्रित नारियल पार्श्वनाथ प्रभु के मंदिर में चढ़ाने से भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है। उसके साथ साथ आप 9 दिन तक मंगलवार और 9 शनिवार आप कालसर्प दोष का प्रभाव कम करना चाहते हैं, तो 9 मंगलवार और 9 शनिवार पार्श्वनाथ प्रभु के मंदिर में जाकर के आप दीपक भी 9 प्रज्वलित कर सकते हैं और कालसर्प दोष का प्रभाव कम कर सकते हैं। और ऐसी कई उपाय कालसर्प दोष के हैं जिनके माध्यम से आप कालसर्प दोष का प्रभाव कम कर सकते हैं। आप काले कपड़े के अंदर 800 ग्राम कोयला रख करके, एक नारियल रख करके और एक तांबे का नाग नागिन का जोड़ा रख करके आप नदी में भाग करके भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम कर सकते हैं। ऐसे कई उपाय हमारे धर्म के अंदर रहे हुए हैं जो हमेशा व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी आप सभी लोगों ने रेमेडी को जाना है, बड़ा अनुष्ठान जीवन में कराना है, लेकिन ये जो 7 अलग अलग प्रयोग बताए उसमें कुछ भी एक भी करते हो तो भी आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर नाभीश मुनि महाराज साहब जी ने इस विषय के ऊपर PhD किया है और मैक्सिमम लोगों को इसका सपोर्ट किया है। कुछ स्वप्न आते हैं क्या आपके कालसर्प योग पे? एक्सीडेंट हो जाता है, सपना आता है या चोरी हो जाती है, इससे फिजिकल सिम्टम्स देखने हैं तो कैसे पता चलेगा? देखिए, जिनकी भी कुंडली में कालसर्प योग जब होता है और राहु की दशा भी उस समय चलती है, तो राहु केतु एक प्रभावी ग्रह, छाया ग्रह हैं, इनका भी प्रभाव जीवन के अंदर बहुत रहता है। जब कालसर्प योग कुंडली में रहते हैं उस वक्त राहु की भी महादशा, राहु की भी विषोत्तरी दशा जब कुंडली में चलती है, तो निश्चित रूप से बुरे विचार आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, और उस समय हमें कहीं न कहीं सर्प भी ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, और नहीं होने वाली घटनाएं भी हमको उस समय ज़्यादा दिखाई देती है, हमारे विचारों के अंदर चलती रहती है। जो नहीं होने वाला है उस बारे में भी व्यक्ति उस समय बहुत ज़्यादा सोचता है, ऐसा उस समय, क्योंकि जब कालसर्प योग और राहु की दशा, ये दोनों कहीं न कहीं व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करती है। आपने देखा राहु और केतु का जैसे नाम सुना है, वैसे आज 9 ग्रहों के बारे में गुरुदेव डिटेल से बताने वाले हैं कि एक एक ग्रहों की जो शुभता आपके जीवन में आती है तो क्या परिवर्तन होता है, और ग्रह जब कमजोर होते हैं तो आपकी लाइफ में कैसे 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 रुकावट आती है। लेकिन गुरुदेव, सामान्य व्यक्ति का एक प्रश्न है कि ग्रहों की हमारे बॉडी के ऊपर, मन के ऊपर असर कैसे होती है? देखिए, जो जन्म कुंडली होती है जी गुरुदेव, वो मानव का कहते हैं दर्पण होती है। उस कुंडली के माध्यम से भी हम मनुष्य की स्थिति को पता लगा सकते हैं, कौन से ग्रह कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो नीच का होकर बैठा हुआ है, पापक ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या जिसे कहते हैं 6, 8, 12 भावों के अंदर बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं जब ऐसी स्थिति कुंडली के अंदर बनती है
तो कई कुंडली ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर भी कुंडली के अंदर बैठे हुए रहते हैं, तो उन ग्रहों का आंकलन करके उनकी शुभता और उनकी अशुभता दोनों हम छोटे छोटे प्रयोग से हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रहों का राजा सौर मंडल के अंदर जिनका नाम आता है वो सूर्य ग्रह, क्योंकि सूर्य ग्रह का प्रभाव सामान्य मनुष्य के ऊपर क्या है? सूर्य का प्रभाव, कहते सूर्य जीवन में सबसे बड़ा ग्रह है, ग्रहों का राजा है तो सूर्य है और वो हमारी आत्मा है, और सूर्य सबसे ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और सूर्य जो होता है वह मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि के अंदर वह नीच का होता है। और जो सूर्य की अगर शुभता बढ़ाना, अगर आपका सूर्य पावरफुल है और दोपहर के अंदर अगर आपने जन्म लिया है तो सूर्य बहुत पावर में रहता है, और दोपहर मध्याह्न के अंदर सूर्य बहुत ताकतवर रहता है। और जिनकी सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में उनको शासकीय लाभ भी मिलते हैं, शिक्षा के अंदर भी वे तरक्की करते हैं, और कहीं न कहीं उच्च पद पर, चाहे वह जज का पद हो, चाहे वह किसी अधिकारी का पद हो, वो कहीं नेता का पद हो, वो सूर्य के माध्यम से मिलता है। अगर आपको सूर्य का पावर बढ़ाना है तो कहीं न कहीं आपको सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप जेब के अंदर एक तांबे का टुकड़ा रख सकते हैं, और साथ साथ में आप जो अपने जीवन के अंदर जो सामान, जो वस्तु प्रयोग करते हैं, आप सूर्य के रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, सूर्य के रंग के आप जूते भी आप अपने जीवन के अंदर पहन सकते हैं। और सूर्य जिनको पावरफुल करना है उनको हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, और कहीं न कहीं सूर्य का जो माणिक है, रूबी है, उस रूबी नग को भी धारण करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति नहीं है रूबी धारण करने की तो आप सूर्य की अंगूठी भी तांबे की पहन सकते हैं। और साथ साथ में सूर्य जब आपको अच्छी स्थिति में बनाना है तो आप गेहूं का दान भी कर सकते हैं, और अपने जीवन में गेहूं का बना हुआ ज़्यादा से ज़्यादा भोजन भी, अलग अलग रेसिपी भी आप गेहूं की अपने जीवन में खा सकते हैं। मुझे ये सारी रेमेडी बहुत ही सरल है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि कम से कम कितने दिन के बाद ये सारी एक्टिव होती है और रिजल्ट भी करीब अपने को लेके जाती है, कब तक करना है? नहीं, ये करते रहना चाहिए, उसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक सूर्य की दशा आपके जीवन में चलेगा, सूर्य अच्छी स्थिति में तो आप ये कर सकते हो। सूर्य आपकी अशुभ है तो ये चीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य जब अशुभ होता है तो आपको दान की ओर बढ़ना पड़ता है। जैसे आप सूर्य आपका खराब है तो आपको जैसे गेहूं और गुड़ मिला करके लाल गाय को आप 11 दिन तक उस गेहूं और गुड़ को खिला सकते हैं। साथ साथ में जो आपके पिता हैं, जो आपके गुरु हैं, उनको लाल वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। और 21 रविवार आप बंदरों को गुड़ खिला सकते हैं, और सूर्य की तांबे की एक मूर्ति अपने घर में भी विराजमान कर सकते हैं, और बहते पानी के अंदर एक तांबे का सिक्का भी आप रविवार के दिन दे सकते हैं। और विशेष करके जो सूर्य मंदिर है उस सूर्य मंदिर में जाकर के 11 दिन तक आप दीपक लगा भी सकते हैं। सूर्य की बहुत सारी रेमेडी आप सभी लोगों ने सीखी है, जानी है, समझी है। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं इसका मैक्सिमम उपयोग करें। सूर्य आपका कमजोर है तो भी आपको उपयोग करना है, और विशेष रूप से जो हमारा चंद्रमा है, मून है, माता है, और हमारी लागनियों के साथ, हमारे इमोशनल के साथ में जुड़ा हुआ है, गुरुदेव चंद्र को समझना है और चंद्र के मैक्सिमम प्रभाव को। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा लोग जो पत्रिका देखते हैं तो लोगों को नींद की समस्या बढ़ गई है, क्या इसका और चंद्र का कोई कनेक्शन हो सकता है? हाँ, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जीवन का भी कारक है, और चंद्रमा सबसे ज्यादा मन से जुड़ा हुआ है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो निश्चित रूप से आपका मन चंचल रहेगा, निश्चित रूप से आप मानसिक रूप से पीड़ित रहेंगे। तो चंद्रमा के अगर दोषों को दूर करना है तो आप चंद्रप्रभ स्वामी भगवान की भी आराधना कर सकते हैं। और अगर चंद्रमा आपकी शुभ स्थिति में है तो आप चंद्रमा का मोती धारण कर सकते हैं, और आप चांदी की गिलास में आप दूध पीजिए तो चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन के अंदर बढ़ेगा। और सोमवार के दिन आप शंख लाए घर पर और शंख बजाएं, और विशेष रूप से जब भी आप घर से निकले तो सफेद वस्तु आप ग्रहण करके निकले, जैसे कि दही है, दही को मीठा करके आप लेकर के निकले, और एक चांदी का टुकड़ा भी, अगर आपका चंद्रमा शुभ है तो एक चांदी का टुकड़ा भी आप अपनी जेब में रख सकते हैं। और चंद्रप्रभ स्वामी के आप अभिषेक और आराधना भी कर सकते हैं। और चंद्रमा अगर अशुभ है तो चंद्रमा अगर आप अशुभ है तो आप सफेद गायों को जल पिला सकते हैं, और एक
चंद्रमा अपने घर के अंदर एक मूर्ति बना करके विराजमान कर सकते हैं और जो सफेद वस्तु है उन सफेद वस्तुओं का दान करके भी चंद्रमा का दोष दूर कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन आप कन्याओं को खीर खिला करके भी चंद्रमा का दुष्प्रभाव कम कर सकते हैं। और चंद्रमा का और दुष्प्रभाव कम करना है तो चंद्र ग्रहण के समय आप सफेद गाय का दान भी कर सकते हैं। दुनिया में जितनी भी वनस्पति है वो सारे वनस्पति के अधिष्ठायक यदि कोई है तो चंद्र ग्रह है। ये सारे प्रयोग जो भी लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, जिनकी हेल्थ की चैलेंजेस चल रही है, गुरुदेव ने अद्भुत रिसर्च करके सारे प्रयोग आपको बताए हैं। जितना ज़्यादा बार बार आप आराधना करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपका चंद्र बैलेंस हो रहा है, हैप्पी हॉर्मोन्स हो रहा है और अद्भुत कोटि की जिंदगी आपके भीतर के अंदर निर्माण हो रही है। बहुत सारे लोग रेंट के घर में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग कर्जा है। क्या मंगल ग्रह इसके लिए कारगर है? अब मंगलवार और मंगल ग्रह निश्चित ये ऋण उतारने का कारक ग्रह माना गया है। और जिनका मंगल खराब रहता है निश्चित उनके जीवन में कर्जा अधिक मात्रा में चढ़ जाता है। कई लोगों के पैसे दूसरे लोगों के अंदर फंस भी जाते हैं तो कहीं न कहीं व्यक्ति परेशान होता है। तो उन लोगों को जरूर मंगल की आराधना करना चाहिए। 7 मंगलवार भैरव जी के मंदिर में जाकर के एक नरियल और जिस व्यक्ति में पैसा फंसा हुआ है उस उतने लोग जाकर के भैरव जी के मंदिर में 7 मंगलवार जरूर करना चाहिए। और मंगलवार जो मंगल ग्रह है उस मंगल ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए आप अपने जीवन के अंदर मसूर की दाल और लाल मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं। और साथ साथ में जो तांबे का एक टुकड़ा है मंगलवार को अपने साथ में रख सकते हैं। और घर की जो साज सज्जा है उस घर की साज सज्जा के अंदर लाल रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। और काशी की मूर्ति भी एक आप अपने घर पे रख सकते हैं। और जो आपके घर का जो कालीन है वह भी आप लाल रंग का रख सकते हैं। और विशेष करके एक लाल रुमाल, आप मंगल ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए एक लाल रुमाल भी रख सकते हैं। मसूर की दाल का प्रयोग भी आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये करेंगे तो मंगल आपका प्रबल बनेगा। क्योंकि मंगल आत्मविश्वास का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है और आपके भाई का भी कारक है। आप अपनी भाई की सेवा करके भी मंगल का आप प्रबल बना सकते हैं। और साथ साथ में मंगल ग्रह अगर खराब है तो आप मंगल ग्रह जिसका खराब होता है उसको गेहूं और मसूर की दाल 5 या 9 दाने उसको लाल सिंदूर से लगा करके एक कपड़े के अंदर, एक पत्थर के अंदर बांध करके पानी के अंदर बहा सकते हैं। और नशीली वस्तुओं का, जिनका मंगल खराब है उनको नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो अपंग व्यक्ति है उन अपंग व्यक्तियों को 28 दिन तक लगातार आप मीठा खिला करके मंगल का जो अशुभ है उसका अशुभता को दूर कर सकते हैं। 28 मंगलवार आप मंगल का व्रत कर सकते हैं। और विशेष करके आप अपने घर पर और अपने जीवन के अंदर लाल कलर से, लाल रंग से जितना बचेंगे उतना मंगल आपका अशुभता कम करेगा। बहुत ही डिटेल से पराक्रम को बढ़ाना है। बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन गुरुदेव कमजोर होते जा रहे हैं। इन सभी के लिए वास्तु समय हुआ मंगल ग्रह काम करेगा। गुरुदेव यहाँ पर एक प्रश्न है कि लग्न के अंदर मंगल वर्किंग करता है, बहुत सारी मांगलिक कुंडली में जबरदस्त सावधान चल रहा है, तो कुंडली मिलान में मंगल को देखना या कुंडली मिलान जरूरी है? तो मंगल तो देखना ही पड़ेगा। मंगल किस स्थिति में कौन सी डिग्री पे कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, किस किस भाव के अंदर बैठा हुआ है। जैसे साधारण रूप से कहते हैं मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों के अंदर जिसके कुंडली के अंदर बैठा हुआ था वो मांगलिक कुंडली कही जाती है। साथ साथ में अगर उसके साथ एक पापक ग्रह और बैठा है तो वो डबल मांगलिक कुंडली कही जाती है। अगर 18 गुण के ऊपर अगर वह गुण मिलते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे ज्योतिष की परामर्श करके उसका निवारण करके आप उस मंगल दोष का निवारण कर सकते हैं। तो निश्चित कुंडली मिलान करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बाद में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं लोहे से लोहा करता है। एक आदमी बहुत मजबूत है और एक आदमी बहुत कमजोर है तो कहीं न कहीं वे संबंध विच्छेद हो जाते हैं। इसलिए कुंडली के अंदर मंगल दोष का निवारण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। एक एक ग्रह की समझौती आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और चैत्र महीना से हमारा हिंदू पर्व नया साल का शुभारंभ हो रहा है। एक साल तक आपकी जिंदगी में कैसी खुशियां आए, इस भावधारा से गुरुदेव आप सभी लोगों को ये दिव्य शक्ति सिखा रहे हैं। विमलनाथ भगवान
और बुध ग्रह न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे तो 5 नंबर जो है वो बुध का है, और जीवन में जिसका बुध अच्छा है वो हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकता है। क्या आपकी कुंडली के अंदर बुध अच्छा है या बुरा है? बुध की जीवन के अंदर क्या अहमियत है? बुध की तो बहुत अहमियत है कुंडली के अंदर, और बुध तो कहते हैं वाणी का प्रतीक है, और व्यापार का भी बुध प्रतीक है। जिसका बुध अच्छा होता है उसके जीवन के अंदर टॉप पावर बहुत मजबूत होता है, उसको बिजनेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि धन का कारक भी बुध है। तो बुध का बहुत ध्यान रखने जैसा, अगर जिसकी कुंडली के अंदर बुध अच्छी स्थिति में, अगर बुध उच्च का है और मित्र राशि के अंदर है, अच्छे स्थान के अंदर कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी शुभता बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है, उसका बल हमें अच्छी वस्तुओं से कर सकते हैं। अगर बुध का बल बढ़ाना है तो हम हरे रंग के वस्त्र धारण करें, अपना घर अपनी गाड़ी हरे रंग की हरा रंग करवाए। बुधवार के दिन हम हरे पेड़ हरे वृक्ष लगाए, और बुधवार के दिन गायों को हम हरी घास खिलाए, और विशेष करके हम अपने दूध के अंदर इलायची का प्रयोग करके दूध का प्रभाव भी बढ़ा सकते हैं, और अपनी बहन और अपनी बुआ और अपनी साली को भी बुधवार के दिन कुछ गिफ्ट दे करके हम बुध का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। हरे रंग के तोते का भी हम उसे खिलाकर हरी मिर्च अपने बुध के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, और 11 एकादशी हम एकासना करके भी बुध का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। साथ साथ में अगर कुंडली के अंदर अगर बुध खराब है तो हम को उस बुध को जो अशुभता को दूर करना है तो उसके भी कई प्रयोग है। हम थोड़े से मूंग, एक मुट्ठी भर मूंग हरे कपड़े के अंदर बांध करके भी नदी के अंदर प्रभावित कर बुध के प्रभाव को कम कर सकते हैं, और मूंग ले जा करके देवालय और जिनालय में 27 बुधवार जा करके हम रख करके बुध के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और हम 5 बुधवार 5 कन्याओं को हरे वस्त्र दे करके भी बुध के प्रभाव को कम कर सकते हैं, और हरी सब्जी का दान दे सकते हैं, और हाथी को हम नारियल दे करके भी, और तोते का पालन करके भी, और तुलसी का पौधा लगा करके भी बुध के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर जिसकी वाणी जबरदस्त है वो हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करता है। ये बुध ग्रह के सारी चीजों को आपने डिटेल से देखा है। जिनकी जन्म तारीख में 5 और 6 नंबर मिसिंग है वो सभी लोग भी ये रेमेडी करते हुए अपने बुध को पावरफुल बनाएंगे। और वर्तमान समय के युगादिदेव जिनका अभी जल्दी से जल्दी 500वीं सालगिरह आने वाली है, जो यश को प्राप्त करना चाहता है, जो सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, जैसे गुरु ग्रह जैन धर्म में तो यह यहाँ तक बताया है। आपका सौभाग्य है कि इतने बिजी शेड्यूल के अंदर आज पूरे वर्ल्ड में जिनके नाम की चर्चा हो रही है, गुरुदेव के जन्म महोत्सव पर अद्भुत जो चित्रावली देख रहे हैं, पूरे भारत भर के अंदर रथ यात्रा चल रही है। इसे हमारे लालच गुरुदेव आपको गुरु ग्रह की उपासना, अभी तक आपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो समझ लेना कि आपका जीवन सहू नहीं है। गुरु बलवान होगा तो ऐसी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होगी। आइए अब डिटेल से गुरु को कैसे बलवान करें या गुरु की कमजोरी को कैसे खत्म करें। जी, गुरु कहते हैं कि एक देव ग्रह है, और गुरु जिसका पावरफुल होता है उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर यश कीर्ति बहुत मात्रा में उसको प्राप्त होती है। उसका यश उसकी कीर्ति चौर ओर फैलती है। तो गुरु जीवन का आधार है, और गुरु के बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती है। तो गुरु भगवान आदिनाथ परमात्मा का स्मरण जो व्यक्ति करता है उसका भी गुरु ग्रह पावरफुल होता है। और साथ साथ में अगर गुरु को पावरफुल करना है तो आप अपने जीवन के अंदर पुखराज जिसे कहते हैं टोपाज को धारण कर सकते हैं, और पीले रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, और अपने घर में पीला कलर की साज सज्जा करवा सकते हैं। और चने की दाल आप गुरुवार के दिन अपने भोजन के अंदर ले सकते हैं, और गुरुवार के दिन आप मिठाई अपने मित्रों को अपने परिवार को खिला करके गुरु के प्रभाव को भी बढ़ा सकते हैं। और गुरु का प्रभाव बढ़ाना है तो आप केसर का तिलक भी कर सकते हैं, और गुरुवार के दिन चने की दाल गायों को खिलाने से भी गुरु का प्रभाव बढ़ता है। और जब भी आप दूध पिए गुरुवार के दिन तो केसर मिला के दूध पिए तो निश्चित रूप से गुरु का प्रभाव बढ़ेगा। अगर जिसकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में कर्क राशि में उच्च का बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से उनको ये उपाय करना चाहिए। और कहीं न कहीं जिनका गुरु खराब है उनको पीले रंग के फूल भगवान आदिनाथ को 27 दिन तक रोज जाकर के चढ़ाने चाहिए।
पीले रंग की मिठाइयाँ गुरुवार के दिन दान करना चाहिए। और जो गुरु है, जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उनको आप पीले वस्त्र दान देकर भी गुरु की अशुद्धता को दूर कर सकते हैं। और विशेष रूप से आप जहाँ भी जिस गुरु को भी आप मानते हैं, उस गुरु के मंदिर में जाकर के 27 दीपक प्रज्वलित करके गुरु की अशुद्धता को दूर कर सकते हैं। और साथ साथ में घोड़े को भी आप चने की दाल खिला करके कहीं न कहीं आप गुरु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और पीले कनेर के जो फूल है वो गुरु प्रतिमा को भी अर्पित करके आप कहीं न कहीं गुरु के प्रभाव अशुद्धता को दूर कर सकते हैं। गुरु राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज को कितने का सहारा है? दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के 15 जनवरी 2027 के अंदर गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब को 200 साल जन्म के पूरे होने वाले हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि दादा गुरुदेव कहते हैं कि भगवान तीर्थंकरों के अंदर अगर किसी का प्रचंड पुण्य है तो वो पार्श्वनाथ भगवान का है। उसी प्रकार अगर आचार्य भगवंतों के अंदर, संतों के अंदर वर्तमान में अगर किसी का प्रचंड पुण्य है जिनके नाम स्मरण से ही जीवन के अंदर सारे काम बन जाते हैं, तो दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब का है। और वर्तमान में दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के भक्त कोने कोने के अंदर फैले हुए हैं। और जो भी गुरुदेव का भक्त है, गुरुदेव को याद करता है, निश्चित रूप से वे सफलता की ओर बढ़ते हैं और उनके सारे कार्य गुरुदेव के नाम से सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे आपने राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए नवग्रह की पूरी हमारी रिसर्च की बातें चल रही है, जिसके अंदर हमेशा जीवन में ऐश्वर्य बढ़े, धन बढ़े, धर्म बढ़े। 6 नंबर जो है शुक्र ग्रह है, हमारे जीवन के अंदर प्रचंड कोटि की लक्ष्मी और अट्रैक्शन को और भक्ताम सूत्र की हमारी आखिरी लाइन है, तम्मान तो ममसा समोपैति लक्ष्मी। गुरुदेव, हमारे जीवन में शुक्र ग्रह कितना इंपॉर्टेंट लगता है? शुक्र जो मनुष्य जीवन है उसमें शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं, भोग सामग्री है, वो सब शुक्र से जुड़ी हुई है। और शुक्र एक दैत्य ग्रह है। जीवन में जितनी भी सुख सुविधा है और संसार का आनंद मिलता है वो कहीं न कहीं शुक्र के प्रभाव से ही जीवन के अंदर मिलता है। और जो सुविधिनाथ भगवान की आराधना करता है वह निश्चित रूप से अपने शुक्र के बल को बढ़ाता है। और जिनको भी शुक्र के बल को बढ़ाना है वे अपने जीवन के अंदर श्री यंत्र की आराधना करें, चांदी के आभूषण अपने जीवन के अंदर धारण करें और सफेद वस्तु का दान करें। और सफेद वस्तु जैसे सफेद कपड़े हैं, उन सफेद कपड़ों को भी, क्रीम कलर के कपड़ों को भी धारण कर सकता है। और जिस बिस्तर पे आप सोए उस बिस्तर के ऊपर भी सफेद क्रीम कलर का बिस्तर चद्दर बिछा करके आप सो सकते हैं। और जो चांदी के बर्तनों के अंदर भी आप खाना खा करके आप उस शुक्र के बल को बढ़ा सकते हैं। और श्वेत पुष्प सुविधिनाथ भगवान को अर्पण करके अपने शुक्र का भी बल बढ़ा सकते हैं। और जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं उनका शुक्र कहीं न कहीं खराब होता है। आप अगर स्त्री का सम्मान करेंगे, आप अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का, अपनी माँ का जो सम्मान करता है उसका शुक्र ग्रह और ज्यादा पावरफुल होता है। तो विशेष रूप से अगर शुक्र का बल बढ़ाना है तो ये चीजें हमें अपने जीवन के अंदर करनी पड़ेगी। और जिनका शुक्र खराब है, जैसे कन्या राशि के अंदर शुक्र नीच का होता है और मीन राशि के अंदर शुक्र उच्च का होता है, जिनका शुक्र खड्डे के अंदर है 6, 8, 12 भाव में, तो उन लोगों को विशेष करके अपने जीवन के अंदर शुक्रवार के दिन गायों को विशेष रूप से सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफेद वस्त्र आप ले जाकर के परमात्मा के अंगूठे मंदिर के अंदर दे सकते हैं। 5 शुक्रवार के दिन आप कन्याओं को खीर का भोजन करा सकते हैं, सफेद वस्तुओं का दान दे सकते हैं। और 5 शुक्रवार जाकर के आप सफेद शीशा दान कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन जो मोर है उन मोर को भी आप दाना चुका सकते हैं। और ज्वार का दान भी आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तो शुक्र ग्रह के बारे में गुरुदेव ने इतना डिटेल से बताया है, शुक्र को अर्क के साथ भी जोड़ा जा सकता है? हाँ, इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। इत्र भी लोगों को शुक्रवार के दिन दान दे सकते हैं। इत्र की शीशी भी आप दे सकते हैं। इत्र लगा करके भी आप अपने शुक्र को प्रबल भी कर सकते हैं और उसकी अशुद्धता को भी दूर कर सकते हैं। मंत्र साधनाओं में थोड़ा थोड़ा लगा करके यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मंत्र साधना में भी लगा सकते हैं। और कई ऐसे प्रयोग हैं
जो आप कर सकते हैं। आप कोई भी जैसे नथ पहनते हैं, आपने कोई भी अंगूठी धारण कर रखा है, अगर आप केवड़े का इत्र उस अंगूठी पे लगाएंगे तो वो नख की शक्ति 4 गुना उस समय बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हो जब जब भी आप जाप करने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, आपने हाथ में कोई भी नगीना नल को पहना है, उसके ऊपर भी इत्र का प्रयोग करेंगे तो वो नल की एनर्जी एकदम हाई हो जाएगी। यहाँ पर शुक्र ग्रह को बहुत डिटेल से समझ रहे हैं। गुरुदेव अभी आ रहा है, अकादमी जा रही है, तो उसका ऑक्सीजन का कुछ कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन बहुत है, क्योंकि सारे यंत्रों के अंदर कोई विशेष यंत्र है तो वो श्री यंत्र है, और श्री का कोई प्रतीक है तो वो श्री यंत्र है। जिनको भी अपने जीवन के अंदर धन चाहिए, पैसा चाहिए, सुख शांति समृद्धि चाहिए, उनको निश्चित अपने जीवन के अंदर श्री यंत्र की आराधना विशेष रूप से करना चाहिए। श्री यंत्र के ऊपर अगर आप विशेष आपको लक्ष्मी की रुकावटें हैं, पैसे की रुकावटें, तो आप उसे गन्ने का अभिषेक करके भी अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर गुरुदेव ने आपको बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग बताया है। जिन जिन लोगों ने कहीं से भी आप लोगों ने संयंत्र ले लिया है, स्फटिक का है, क्रिस्टल का है, चांदी का है, लेकिन कोशिश करना कि अखात बीज के दिन आप खास करके 9 बार 27 बार भक्तामृत सूत्र की जो 26वीं गाथा है, तुभ्यम नमस्ते हराय नाथ, इस गाथा के साथ में अभिषेक करके अपने संयंत्र को एकदम पावरफुल बनाए। गुरुदेव आज का दिन शनि 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 शनि, चारों तरफ शनि का एक माहौल, डर का माहौल, भय का माहौल बन गया है। शनि डरावना है? नहीं, शनि डरावना तो नहीं है, पर शनि एक न्याय ग्रह है। शनि अपने कर्मों पे न्याय देता है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, किसी रूप में कहीं भी कभी भी किए हैं, तो निश्चित रूप से शनि आपको न्याय देगा। शनि किसी को भी नहीं छोड़ता। शनि कोई बुरा नहीं है, पर आपके पापों का फल अगर कोई देता है तो वह शनि देता है। तो शनि का प्रभाव जीवन में बहुत रहता है, क्योंकि जीवन में 3 बार 7.5 आती है जी। 3 बार 33 साल जब होते हैं, 33 साल के अंदर एक बार शनि आती है, फिर तीसरे 30 साल के अंदर दूसरी 7.5 आती है, और तीसरे 30 साल पूरे होते हैं तो तीसरी 7.5 आती है। और शनि का प्रभाव सबके जीवन के अंदर है, और शनि जीवन में बहुत उथल पुथल करता है और न्याय को देता है। शनि जब भी आए तो आप शनि की विशेष रूप से आराधना करें, और बुरे परिणाम भी अगर शनि के आते हैं तो भगवान के चरणों में जा करके अपनी मानसिक संतुलन को दृढ़ रखें, और कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पुस्तकें पढ़े, और उस शनि के प्रभाव को और अपने दुख को आप उन पुस्तकों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और कई ऐसी वस्तुएं हैं, कई ऐसे प्रयोग हैं जिससे आप शनि का प्रभाव कम कर सकते हैं। आज 29 मार्च है, और 29 मार्च के दिन आज संध्या के समय शनि मीन राशि के अंदर प्रवेश करने वाला है। 3 जातकों को 7.5 चलती है, और 2 जातकों को धैया चलने वाली है। तो जिन लोगों को जैसे कहते हैं कुंभ, मीन और मेष, ये 3 जो राशियां हैं, इन पे 7.5 चल रही है, और मेष राशि को आज लगने वाली है। और उसके साथ साथ जो धनु राशि है, और धनु राशि और सिंह राशि के में भी ये ढैया चलने वाला है। तो शनि कुंडली के अंदर किस स्थिति के अंदर बैठा हुआ, जिस स्थिति के अंदर कुंडली के अंदर बैठा हुआ, शनि कुछ रूप से प्रभावशील रहता है, कुछ रूप से फल देता है। और जिनको भी 7.5 चल रही है, वे विशेष रूप से, अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में है तो आपको विशेष रूप से नीले रंग के कपड़े धारण करना चाहिए। जो नीलम है, उस नीलम को भी आप पहन सकते हैं, और जो साज सज्जा और जो आपके पर्दे हैं, जो आपके फर्नीचर है, उनको भी आप नीले रंग के अंदर कवर कर सकते हैं। और लोहे के बर्तन के अंदर काले उड़द रख करके, काली मिर्ची, कोयला और काला कपड़ा लेकर के आप अपने घर के अंदर भी या जमीन के अंदर भी उसको दबा सकते हैं। और शनिवार के दिन उड़द का सेवन आप करते हैं तो शनि की शुद्धता बढ़ती है। स्टील का बर्तन का प्रयोग करते हैं तो शनि की शुद्धता बढ़ती है। और स्नान से पूर्व आपने अगर तिल का तेल लगा करके स्नान किया तो शनि की शुद्धता बढ़ती है। और शनिवार के दिन आप मुनीश्वर स्वामी भगवान के मंदिर में जाकर के दीपक भी लगाते हैं तो निश्चित रूप से शनि की शुद्धता बढ़ती है, क्योंकि शनि तुला राशि के अंदर उच्च का हो जाता है और कुंभ और मकर राशि का अधिपति है। शनि जिनकी अच्छी स्थिति में वे लोग ये प्रयोग कर सकते हैं, पर जिनका शनि तुला राशि के अंदर है तो मेष राशि के अंदर है तो शनि नीच का हो जाता है। और जिनका शनि खराब है उन लोगों को कहीं न कहीं नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। 7 शनिवार उनको कोवे को रोटी दान करना चाहिए।
और 7 शनिवार उनको चोपड़ी हुई रोटी तेल की ले जाकर के कुत्तों को खिलाना चाहिए और शमशान भूमि पर ले जाकर के लकड़ियों का दान करना चाहिए और मंदिर में जाकर के जूते भी साफ कर सकते हैं। पर ये सेवा भाव हम लोगों में नहीं है, पर अपने घर के परिवार के लोगों के भी जूते की सफाई करके आप शनि की अशुभता कम कर सकते हैं। और मादक द्रव्यों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको 7.5 चल रही है, जिनका शनि खराब है, उनको मादक द्रव्यों से बचना चाहिए और बुरे काम से भी बचना चाहिए। वो घोड़े की नाल की अंगूठी आप लोहे की पहन करके शनि की अशुभता दूर कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल से आज गुरुदेव ने सारी राशियों के बारे में बताया है। शनि दिलाए मनी, यदि शनि को आप भगवान बना देते हो तो बड़े से बड़े चीजों को आप इजीली प्राप्त कर सकते हो। अंतिम 2 ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य सुरवीर बनावे, चंद्र शांत करे, मंगल मारे, बुध बुद्धि आवे, गुरु ज्ञान आवे, शुक्र सुख आवे, शनि सतावे और गुरु राहु बढ़ावे। जी, राहु के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां चलती रहती है, तो गुरुदेव राहु का क्या प्रभाव है मनुष्य जीवन में? नहीं, राहु एक छाया ग्रह है तो राहु का प्रभाव विशेष रूप से रहता है, क्योंकि राहु की दशा 18 साल तक जीवन के अंदर रहती है और केतु की कहीं ना कहीं 7 साल तक जी कुंडली के अंदर रहती है। तो 25 साल तो कहते हैं कि राहु और केतु की दशा के अंदर ही जीवन गुजारा जाता है। और राहु जिनका खराब है, राहु जिनकी अच्छी स्थिति में नहीं है और जिनका राहु कहते हैं कि 3, 6, 11 भाव के अंदर अगर राहु बैठा है तो राहु बलवान होता है। राहु रंग से राजा भी बना देता है, जमीन से आसमान पर भी राहु ले जा सकता है, क्योंकि राहु अचानक चीजों का कारक है, अचानक धनागम भी कर सकता है, अचानक उन्नति भी करवा सकता है। तो राहु का जीवन पे विशेष प्रभाव होता है। और राहु की जिनको शुभता बढ़ाना है, उन लोगों को अगर राहु को अच्छी स्थिति में है तो राहु की अगर शुभता बढ़ाना है तो आप देवालय में जाकर के बादाम भी चढ़ा सकते हैं और एक बर्तन के अंदर एक चांदी का सिक्का गंगा जल के अंदर रख करके घर के अंदर भी रख सकते हैं। और विशेष रूप से जो हाथी के पैरों के नीचे की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को आप अपने घर में ला करके राहु की शुभता को बढ़ा सकते हैं। और राहु के नक्षत्र के अंदर हाथी दांत को भी आप धारण कर सकते हैं। और नीले और काले रंग के जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको घर पर ला करके पालन भी कर सकते हैं। और नहीं आप पालन कर सकते हैं तो उनको जो भी अनाज लगे उन अनाज को उनको खिला करके आप अपनी शुद्धता बढ़ाते हैं। और राहु में विशेष रूप से आप गोमेद को भी धारण कर सकते हैं और नेमिनाथ भगवान की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि नेमिनाथ भगवान जो गिरनार के अधिपति है, उनकी भी यात्रा करके उनका भी अभिषेक करके राहु को प्रबल कर सकते हैं। और राहु जिनका खराब है उनको विशेष रूप से मादक द्रव्यों से बचना चाहिए। और जिनका राहु खराब है उनको 7 दिन तक मीठी रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। और 27 दिन तक कोयले को नदी के अंदर आप प्रभावित कर सकते हैं। और मंदिर में जाकर के 27 दिन तक आप मसूर की दाल का भी दान कर सकते हैं। और शीशे के टुकड़े भी आप नदी के अंदर बहा सकते हैं। और राहु जिनका खराब है वहाँ मंदिर में जाके एक नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं और आटे की गोलियां बना करके मछलियों को दे सकते हैं। और राहु जिनका खराब है उन व्यक्तियों को कहीं न कहीं जो अंध आश्रम में जो लूले लंगड़े जिनका पैर से कहीं न कहीं जो अंगहीन लोग हैं, उनको भी भोजन करा के आप राहु की शुभता और अशुभता दोनों दूर कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल से राहु के बारे में गुरुदेव ने बताया है। गुरुदेव यहाँ पर एक दोष का नाम आता है पितृदोष, क्या ये राहु के साथ में कनेक्ट है? हाँ, पितृदोष जिनके रहता है, राहु और सूर्य की जिनकी युति होती है, केतु सूर्य की जिनकी युति होती है, राहु शनि की जिनकी युति होती है, राहु चंद्र की युति जिनके साथ होती है, केतु चंद्र की युति होती है, शनि सूर्य की युति जिनके साथ होती है, तो निश्चित रूप से वे पितृदोष से पीड़ित होते हैं। कहीं न कहीं पूर्वज की वे सेवा नहीं करते, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, बड़ों की बात नहीं मानते हैं और कहीं न कहीं अपने बड़े बुजुर्गों की अवहेलना अपने जीवन में करते हैं। तो वे लोग कहीं न कहीं अगले जन्म में की हो, इस जन्म में की हो, तो पितृदोष का प्रभाव ज्यादा जीवन के अंदर बढ़ जाता है। वो सब लोग भी ये रेमेडी कर सकते हैं राहु की? हाँ, वो कर सकते हैं, राहु का आप भी प्रयोग कर सकते हैं, पर पितृदोष का थोड़ा उसके उपाय थोड़े अलग है। वो भी अब समय आएगा तो जरूर मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। आगे डिटेल से गुरुदेव बताएंगे। अंतिम ग्रह जिनका नाम है केतु। जी, केतु हमारे जीवन में क्या भूमिका अदा करता है? केतु
कहते हैं कि जहाँ राहु बैठता है उससे 7वें भाव में केतु बैठता है, और केतु का कोई अधिपति है तो वो हमारे पुरुषादानी पार्श्वनाथ भगवान है। और जो पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करता है वह केतु की शुभता को भी बढ़ाता है। और जो केतु जिनका अगर शुद्धता को बढ़ाना है तो केतु का नख धारण कर सकते हैं, और जो चीलक रंग के गाय और कुत्ते होते हैं उनको भोजन करा सकते हैं, और अपने घर में इमली ला करके मिट्टी के बर्तन में सुरक्षित रख सकते हैं। इमली के पौधे भी लगा सकते हैं, और जो साधु और जो भिक्षाचारी है उनको भोजन करा के केतु की शुभता भी बढ़ाते हैं। और सप्त धातु का एक चकोर टुकड़ा ला करके आप अपने घर में और अपनी जेब में भी रख सकते हैं, इससे केतु की शुभता बढ़ती है। केतु एक कहते हैं कि भय कराने वाला, भ्रमित करने वाला ग्रह है, और केतु की अगर आपकी कुंडली खराब है, कहीं ना कहीं केतु आपकी अच्छी स्थिति में कुंडली में नहीं बैठा हुआ है, तो आप 27 दिनों तक कुत्ते को दूध के साथ रोटी खिला सकते हैं। गाय और भैंसे को आप 27 दिन तक भूसा खिला सकते हैं, और सप्त धान की रोटियां बना करके पंछियों को खिला सकते हैं। और जिनका केतु खराब होता है उनको मोर पंख अपने घर में लगाना चाहिए कि छिपकली आपके घर में न घुसे। और विशेष रूप से कंबल जो होते हैं उन कंबलों का दान आप गरीबों के कर सकते हैं, और काले चश्मे का दान भी आप कर सकते हैं, और केतु की अशुभता को दूर कर सकते हैं। नव ग्रहों के बारे में गुरुदेव ने आपको इतना डिटेल से बताया हुआ है, आप सभी लोग अप्लाई करेंगे, मुझे तो 100% विश्वास है। और पूरी तरह से गुरुदेव ने हजारों लोगों की पत्रिकाओं एनालिसिस की है। महाराष्ट्र में तो ऐसा पूरा भारत विश्व में कह सकता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग भी गुरुदेव के दीवाने हैं, एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेंसी लेते हैं और अपने जीवन को बड़े लेवल के ऊपर आगे लेके जाते हैं। तो गुरुदेव कोई मनुष्य न मंत्र कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, उनके लिए कोई दान की ऐसी छोटी प्रोसेस कि जो करके वो मैक्सिमम रिजल्ट को प्राप्त कर सकते। सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। अन्नदान, अनाज का दान करके भी आप ग्रहों के प्रभाव को कम भी कर सकते हैं, उनकी शुद्धता को बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए ज्योतिष के अंदर तुला दान का महत्व है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह से पीड़ित है तो उस ग्रह के जो कारक अनाज है, अन्न है, उसका आप अपने शरीर के वजन के बराबर आप दान करते हैं तो कहीं न कहीं उस ग्रहों की पीड़ा से आप मुक्त हो सकते हैं। पर ग्रहों के दान का भी एक समय होता है। बहुत से लोग जानते भी नहीं है कि किस ग्रह का दान कब करना चाहिए। जब मन आया तब आपने दान कर दिया तो कहीं न कहीं उसका फल आपको जीवन के अंदर नहीं मिलता है। आपको अगर बुध का दान करना है तो आपको सूर्य चढ़ने के बाद 2.5 घंटे के बाद बुध का दान करना चाहिए, और शनि का दान अगर आपको करना है तो वह दोपहर में करना चाहिए, और चंद्रमा और गुरु का दान आपको शाम के अंदर करना चाहिए, और राहु और केतु का जो दान है वह रात्रि के अंदर करना चाहिए, और शुक्र और सूर्य का दान आपको सूर्योदय के समय करना चाहिए। इस समय अगर आप दान करते हैं तो आपको दान का पूर्ण फल मिलता है। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि सारे ज्योतिष के अंदर अगर किसी ग्रहों के प्रभाव को कम करना है और उसकी शुद्धता को बढ़ाना है तो विशेष रूप से अन्नदान का विशेष महत्व है। आप अगर अपने शरीर के वजन के बराबर अगर आप दान करते हैं, तुला दान, अन्न दान, तो निश्चित रूप से आप ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। आज हमारे बीच में विश्व विख्यात हमारे निकुंज जी गुरु जी आए हुए हैं। उनका विशेष आग्रह था कि लाभेश महाराज आप ज्योतिष के विषय में थोड़ा बताइए, और जिसके माध्यम से कई लोग अपने जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें। छोटे छोटे उपाय बताइए। पर मुझे भी बहुत काम तथा व्यस्तता थी, पर उनके भावों को देखते हुए जिन्होंने भक्तांबर के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर हीलिंग करके अनेक लोगों के रोग, अनेक लोगों की पीड़ा, अनेक लोगों की तकलीफ को दूर किया है, जो विश्व के अंदर भ्रमण किया है, अनेक विदेशों का दौरा किया है, जिन्होंने भक्तांबर को अगर किसी ने घर घर तक पहुंचाया है तो वह श्रेय हमारे निकुंज जी गुरु जी को जाता है, जो निष्काम भावना से सतत लोगों को इन चीज़ों से जोड़ते हैं और जोड़ करके उनके जीवन का कल्याण करते हैं। मैं मना भी करता हूँ पर वो कहते नहीं गुरु जी, इससे कई लोगों का भला होगा, आप भी जुड़िए और इन लोगों को उपाय बताइए। हजारों लोग जुड़ेंगे और उनके जीवन के अंदर खुशहाली आएगी। वे अपने जैन धर्म के अंदर रह करके सम्यक्त का स्पर्श करें, सम्यक्त को ही अपने जीवन के अंदर छुए
इस उद्देश्य से ये कार्य मैं कर रहा हूँ। आप लोग जरूर इसके अंदर सहयोग और आशीर्वाद हमेशा बना करके रखें। आज विशेष रूप से इस कातरेज की भूमि पर हमारे निकुंज गुरु जी आए हुए, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वे जिन शासन की सेवा और ऐसे छोटे छोटे वास्तु, ज्योतिष और मंत्र की विधिया जप साधना बता करके लोगों को धर्म से, जैन धर्म से जुड़े, जैन धर्म के प्रति समर्पित रखें। यही बात है कि मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत ही सरलता से, सहजता से हमारे गुरुदेव का इतना उपकार है। आज ये पूरा वीडियो बार-बार देखना, हजारों लाखों लोगों तक वो भेजना। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जरूर कमेंट के अंदर लिखना। बार-बार समय-समय पर भी नए साल के दिन मुझे आपसे कब से हमारा नया साल शुरू होने वाला है, सारे भक्तामन लीलर का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो, ये सब कुछ चीजें करते करते आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। जिला कुछ बोला गया हो तो अच्छा। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूँगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं हैं तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावत समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।